तो शुरू करें। और दोस्तों, क्या हाल चाल। स्पॉइलर वार्निंग, अगर आपने अभी तक कांतारा चैप्टर 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो को अपने रिस्क पर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में स्पॉइलर होने वाले हैं। और अगर आपने मूवी देख रखी है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषभ शेट्टी ने जो 3 साल लगा के इस मूवी को बनाया है, वो मेहनत साफ झलक रहा था। जहां मेहनत के साथ साथ ही उन्होंने और भी चीजों पे काफी ज्यादा ध्यान दिया है। अगर आपने मेरी रिव्यू वाली वीडियो देख रखी है तो उसमें मैंने बोला था कि मूवी जिस दिन रिलीज हुई है उसको लेके भी एक काफी अच्छा डिटेल है। तो शुरुआत उसी से करते हैं। जहां इस मूवी का जो ट्रेलर था वो आया था सोमवार को। और सोमवार स्पेशल क्यों है ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, जहां सोमवार को हम सब शिव जी का दिन मानते हैं। और अगर आपने मूवी देखी है तो क्लाइमैक्स पे आते आते आपको वही देखने को मिल जाएगा। तो सोमवार को जो ट्रेलर ड्रॉप हुआ था वो ऐसे ही नहीं हुआ था। ये पॉइंट तो हो गया। अब बात करते हैं मूवी जिस दिन रिलीज हुई थी उस दिन के बारे में। मूवी रिलीज हुई है दशहरा के दिन में, जहां मूवी में हमें शेर भी देखने को मिल जाता है, जो कि माता जी का भी रेफरेंस है। और तो और क्लाइमैक्स में आते आते जो कुछ भी होता है उसे देख के तो आप ये अंदाजा लगा ही सकते हैं कि उस दिन को इन्होंने क्यों चूज किया था। जहां क्लाइमैक्स के एक पॉइंट के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जब ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर रुक्मिणी के कैरेक्टर के सामने आ जाता है तो उसे वो कहती है कि मैं सृष्टि की मूल स्त्री हूँ। तो जो ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर होता है वो एक मेल होता है, तो ऐसे ही वो एक फीमेल पे हाथ नहीं उठा सकता। इसके बाद पायल की छमछम की आवाज आने लग जाती है और उसके बाद उनके अंदर माता आ जाती है। अब बहुत सारे लोग इस चीज से रिलेट कर पाएंगे, जहाँ बहुत सारे मंदिरों के आसपास ऐसी पायल की आवाज सुनाई देती है। जहाँ हम अपने दादी के पास से भी ऐसी स्टोरी सुन के बड़े हुए हैं कि भगवान जी की आवाज आती है। तो ये सब जो छोटे छोटे मोमेंट इन्होंने कनेक्ट किए हैं, मैंने इस पॉइंट को पहले भी अपने वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि इस मूवी में आपको जो एलिमेंट आपको देखने को मिलता है वो सब जो रियल लाइफ पे हो चुके हैं, या फिर हम उस चीजों को जानते हैं कि ऐसा सच में ही होता है। और इन चीजों को एक साथ लेके ऋषभ शेट्टी ने जो बिलीव हमारे अंदर डाल दिया है, और उस बिलीव के साथ जब वो स्क्रीन में ऐसा परफॉर्मेंस देते हैं तो गूज़बम्प्स आना तो तय ही है। जहां हमें माता का स्वरूप देखने को मिल जाता है और उन्हीं के हाथों से दुष्ट का अंत होता है। तो दशहरा के दिन मूवी को सेट करके जो उन्होंने प्रेजेंट किया है वो मैं दिल से कहता हूँ वो काफी ज्यादा शानदार है। और पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है वो भी काफी ज्यादा शानदार है, क्योंकि इस सिचुएशन के साथ अच्छे से ब्लेंड होता है। जहां हमें जो म्यूजिक है वो भी भगवान वाला ही देखने को मिल जाता है। जहां भगवान को लोग लार्जर स्केल में प्रेजेंट करते हैं, वहां जाके ऋषभ शेट्टी एकदम ग्राउंड, एकदम जो हमें अपने सराउंड में देखने को मिलता है उस चीज से प्रेजेंट करते हैं, जिससे लोग इसके साथ और भी ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे थे। पिछली बार मैं रुक्मिणी जी के बारे में ज्यादा बात नहीं कर पाया था, क्योंकि अगर मैंने उनके बारे में बात कर लिया होता तो मूवी के बारे में स्पॉइलर हो जाता। लेकिन मैं इस वीडियो में डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि उनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी थी। जहां फीमेल कैरेक्टर को इतने स्ट्रॉन्ग वे में प्रेजेंट किया है वो देखने में काफी शानदार लगता है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि दशहरा के दिन इस मूवी को सेट करके जो इन्होंने बेंचमार्क सेट किया है वो काफी लाजवाब है। मैं सोच तो रहा था कि दशहरा के दिन सेट है कुछ तो होगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिलेगा ये मैंने नहीं सोचा था। जहां रुक्मिणी जी का जो स्क्रीन प्रेजेंट है, जो उन्होंने एक्टिंग, जो फाइट सीक्वेंस उन्होंने जैसे ऋषभ शेट्टी को टक्कर दिया है वो काफी शानदार है। जब क्लाइमैक्स में आते आते चीजें साफ होने लग जाती है, जब ऋषभ शेट्टी को पता चलने लग जाता कि असली कारण क्या है, कि इसके पीछे क्या राज क्या है, तब जो हमें हिट मिलता है। ऐसा प्लॉट ट्विस्ट इन्होंने फेंक के मारा कि लोगों के तो होश ही उड़ गए। जहां इस मूवी में भी ऋषभ शेट्टी ने पिछली बार की तरह ही पंजुर्ली आने के बाद वाला जो सीन है वो प्रेजेंट किया है, और वो मोमेंट काफी ज्यादा शानदार है। पिछले मोमेंट से भी बहुत बहुत ज्यादा शानदार है। जहां इस बार वो हमें बहुत सारे देवों के साथ ही परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे, जो कि देखने में काफी काफी ज्यादा बेहतरीन था। ऋषभ शेट्टी ने इस मूवी के साथ अपने बेंचमार्क को और भी ज्यादा ऊपर लेके चले गए हैं। जहां मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ कि इसके बाद क्या होने वाला है। और जब इसके आगे की बात हो ही रही है तो इस मूवी में हमें पंजुर्ली देखने को मिल चुके हैं, और इसके बाद हमें देखने को मिलेंगे उग्र रूपी गुनिगा। अगर आपको याद है तो कांतार मूवी में पंचुली ने कहा था कि अगर तुम अपने वादे से मुकरे तो उग्र रूपी गुलिगा मेरे साथ है। तो ऋषभ शेट्टी का जो प्लानिंग है वो काफी ज्यादा हैवी है। और मूवी को देख के शायद आप लोगों ने तो गेस कर ही लिया होगा कि जो हमें क्लाइमैक्स में आते आते शिवजी जैसा रुद्र अवतार देखने को मिलता है वही शायद जाके उग्र रूपी गुलिगा बनने वाले हैं। यहाँ पे भगवान के गण को काफी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है। जहाँ पे उन्होंने गण को इसलिए रखा है कि आप ऐसा सोच लीजिए कि जब कोई बड़ा सा ओपोनेंट उनके सामने होगा, कि बड़ा सा कोई विलन आ जाए, तो अगर भगवान जी होंगे तो उसे वो जल्दी खत्म कर देंगे, लेकिन जो गण है वो उसकी सहायता करेंगे। फिर जो फाइट है वो देखने में मजा आएगा। क्योंकि इस बार अगर देख लीजिए आप, जो आदिवासी वाले लोग थे तो वो आए थे क्योंकि वो गण के पावर को ही लेना चाहते थे। लेकिन आगे जाके ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि जब ऋषभ शेट्टी क्लाइमैक्स में उस गुफा में जाते हैं तो उन्हें उन पावर्स के साथ साथ एक नंदी जैसा कैरेक्टर भी देखने को मिल जाता है। जहां वो ऑफकोर्स नंदी जी तो नहीं है, लेकिन उनकी तरह ही दिखने वाला एक कैरेक्टर है जिसके थोड़े थोड़े दांत भी निकले हुए थे। अब वो कोई एक गार्ड हो सकता है जो कि शिव जी के उस पर्टिकुलर जगह का रक्षक हो। और एक छोटा सा डिटेल, जहां हम ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर के फोरहेड में एक मार्क देख सकते हैं जो कि शिव जी के थर्ड आई की तरह दिख रहा था। तो इस चीज को देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि अपकमिंग मूवी में शिव जी को कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। जहां इस मूवी में ऋषभ शेट्टी का जो कैरेक्टर है वो चोजन वन है, क्योंकि उनका जो जन्म है वो भी मिस्टीरियस है। तो इस मिस्टीरियस वे में वो किस तरह से लॉर्ड शिवा के कैरेक्टर को प्ले करेंगे, ये देखने में काफी मजा आने वाला है। अगर हम सारी बातों को एक जगह लेकर आए तो इसके बाद हमें उग्र रूपी गुनिगा देखने को मिलने वाले हैं।
और इतना तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि उनका पावर काफी ज्यादा होने वाला है, जहाँ फिर हमें उनके जो बैक स्टोरी है उनके साथ ही ये जानने को मिलेगा कि वो कुआं आखिर बंद कैसे हो गया। जहाँ इस बार के पोस्टर में कुछ कुछ ऐसा देखने को मिल रहा था कि बहुत सारे लोग उस कुएं में उतर रहे हैं, जो कि डेफिनेटली इस मूवी में हमें देखने को नहीं मिला। तो शायद ये जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसका ग्लिम्स हो सकता है। और तो और आगे जाके ऐसा भी हो सकता है कि अभी तो सिर्फ 2 गन दिखाया गया है, मे भी यहाँ पे और भी बहुत सारे गन होंगे जिनके बारे में इन लोगों को पता तक नहीं होगा। लेकिन जो भी हो, अगर इन्होंने अच्छी तरह से स्टोरी को पुल आउट किया तो वो देखने में काफी शानदार होगा। अब बस इनको जरूरत है एक अच्छे विलन की, जहां मूवी को देख के ये मान के चलते कि जो आदिवासी वाले ट्राइब है उनके जो रियल पावर, जो एक्चुअल पावर है, वो अभी तक हमें दिखाया नहीं गया है। जहाँ ऋषभ शेट्टी और रुक्मिणी जी ने तो स्क्रीन में आग ही लगा दिया है। खासकर हमें ऋषभ शेट्टी जी का जो देव वाला मूवमेंट, जो एंकर देखने को मिलता है, वो सीन देख के उस बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर डिटेल्स की बात हो ही रही है तो मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जहां गुलशन देवरा का कैरेक्टर जब भगवान के मधुबन में अटैक कर देता है, जब ऋषभ शेट्टी की मां सब होप हार के अपने देव के पास जाके प्रार्थना कर रही थी, तब गुलशन देवरा का कैरेक्टर आता है, उन्हें सम्मान के साथ ले आने की बात बोलता है। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि वो बात खराब वे में बोली गई थी, जहां पर हम ये देखते हैं कि उनके बालों को खींच के लिए ले जा रहे थे। जहां आप इससे ये रिजेंबल कर सकते हो कि जो बाल है उन्हें हमारे धर्म में सम्मान की तरह ही प्रेजेंट किया जाता है। जहां पर आप ये देखते हो कि किसी के फैमिली में डेथ हो जाती है तो वो अपने जो बाल है वो मुंडन करवा लेते हैं, या फिर कोई भी मन्नत हो फिर भी वो मुंडन करवा लेते हैं, और लोग इस बात को उपहास की तरह उड़ा देते हैं। लेकिन एक्चुअली इसका मीनिंग बहुत डीप है, जहाँ पे बाल एक सम्मान का चीज़ है। मैंने दुर्गा पूजा के एक पंडाल में भी ये देखा था कि जो माँ दुर्गा के बाल है उनसे जो शिव जी का जो कपड़ा था वो बना था। तो उस आर्टिस्ट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो उस आर्टिस्ट ने उस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया था कि जो बाल है वो सम्मान की चीज़ है, इसीलिए हम अपने बाल को अर्पण करते हैं एज ए सेक्रीफाइस। तो ऐसे ही जो बहुत सारे छोटे छोटे डिटेल है इस मूवी में वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब कोई उम्मीद नहीं रहती, जब कोई आस नजर नहीं आती, तो आखिरकार माँ को आना ही पड़ता है। तो दैट्स इट गाइस, यही था। अगर आपको इस मूवी को लेकर कोई राय है तो नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल में अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।